जी ये जनाब क्या बोलिए, करेंगे? क्या पहले कहना मैं है? पूरा 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 मैं आपकी बात सुनने के बाद ही एंटर होता हूँ। ठीक है, बोलिए जी। क्या कहना है? बोलिए। हाँ, बस मेरा एक ऐसा सवाल है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने फिरौन से अपनी कौम को लेके रातों रात निकल गए थे, एक दरिया पार करके रास्ते में जो क्या बोलते हैं, असा से रास्ता बनाया जमीनी, और बाद में वो निकल के सामने गए, सामने वाले ही किनारे पे चले गए। तो क्या वो फिलिस्तीनी, ये कुरान के जो सूरह माइदा के जो 21 सूरत है, आयत नंबर 21 है, उसके संदर्भ में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस जमीन में आप चले जाओ, आप अल्लाह ने लिख दी है, तो वो जमीन है? जाहिर बात है, हमारे तमाम मुफस्सिरीन यही कहते हैं, इब्न जरीर अत-तबरी यही कहते हैं, जितने भी किबार मुफस्सिरीन हैं उन सब का ये हाँ, वो कहना है आप अल अर्दुल मुक़द्दसा। सुनो आप जरा, सुन लो। अरे सुनो यार, मैं जी। नहीं कह रहा हूँ, हम आपके मुफस्सिरीन का कहना है अल अर्दुल मुक़द्दसा से मुराद यानी दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक का इलाका। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मुफस्सिरीन कहते हैं। और कुरान में ये एक हाँ, आयत नहीं है, आपको बार-बार आपको इस बात का जिक्र मिलता है, वक़ुल्ना मिन बादिही लिबनी इसराईल अस्कुनुल अर्द फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जि'ना बिकुम लफ़ीफ़ा। उसके बाद फिर क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्द यरिसु लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। तो ये सारी बातें हाँ। जिस तरह से जिस अंदाज में कुरान में रिपीट हुई हैं, रिपीटेडली, एक जगह नहीं नहीं वो आया, रिपीटेडली आया। जी जी हाँ, जी, लेकिन एक एक चीज मेरा ऐसा पूछना है कि आप वो जगह मुफस्सिरीन ने जो बताया वो फिलिस्तीन के संदर्भ का इलाका का मतलब निकलता है, पूरा तो इलाका आप फ़लस्तीन में, भाई फ़लस्तीन भी नहीं हाँ, भाई, पूरा दरियाए दरियाए नील से दरियाए फ़ुरात तक का सारा इलाका, सारा इलाका। अच्छा, मैं नहीं कह रहा जी, हूँ, आपके तो मुफस्सिरीन कह इसका रहे हैं। जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कौन से दरिया का पार कराया, उसका कुरान में कोई जिक्र है? नहीं, वो तो एक अलग जो है, मतलब फ़िरौन के साथ आया है ना, लेकिन जहाँ नहीं पर नहीं रहने का, वो बसने का, दाखिल होने की बात आई, वो जो है नहीं, वो उसके लिए आयतें अलग हैं। या दाखिल होकर नहीं, रहने बसने की बात हो रही है ना। जी जी, पर लेकिन उस्कुनुल वो अर्द कहा गया, बनी वो इसराइल को कहा लेकिन वो गया कि उस्कुनुल ले, अर्द। जी। हाँ जी, जो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जिस दरिया को पार करा के सामने वाले किनारे ले गए, वो तो ये दरिया के नाम दरिया पे वो आयत नहीं है ना वो भाई, वो, आप वो दूसरे दरिया वाक़ये का वो ज़िक्र दर, कर रहे हो। अरे वो दरिया का अरे नाम है कुरान में, मैं आपसे भई, जानना चाहता हूँ। अरे भाई, वो तो बाहर की बात आई है, बाहर का है, कहा गया इसमें। बाहर वो बाहर यानी तो जो है वो, हाँ, बाहर का मतलब ये है दरिया। लेकिन दरिया ये जो तो बात आई है, सुन तो लो जी यार, जी, वो दरिया का जो ज़िक्र आया है, दरिया पर उन्होंने जो है अपना आसा मारा, अपनी लाठी मारी, उसमें से रास्ता बन गया, ये बात भी कुरान में आई है। लेकिन ये दरियाए नील से दरियाए फुरात तक की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपके मुफस्सिरीन का कहना है, मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ अल हाँ, अर्दुल वो मुक़द्दसा से मुफस्सिर मुराद क्या है? अल अर्दुल मुक़द्दसा से नहीं जो नहीं, मुराद है, मैं वो जी। आप वो इलाका भूल जाओ, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी दरिया पार करके सामने वाली जगह पे गए, वो आपके पास कोई है, ऐसी क्लेरिफिकेशन है? भाई आपके पास अगर कोई आयत हो तो बोले, वो आयत निकाल कर हम देखेंगे क्या लिखा है उस पर। नहीं, बताइए मैं कौन सी आयत है। मैं आयत मैं आयत में वो दरिया का नाम मैंने ढूंढा, नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको पूछा कि अरे आपके मेरे कोई भाई, ध्यान में तो है ये कौन बात? सी आयत, अभी कौन सी आयत, कौन सी सूरत की कौन सी आयत बताओ, हम निकाल के देखेंगे ना, और करेंगे उसमें क्या लिखा है। नहीं नहीं, वो आप दरिया का जो दरिया का पानी को फाड़ा आसा से, तो वो तो हम्म। तीन तीन एक जगह पे जिक्र है, लेकिन दरिया का कोई नाम नहीं है, तो आप दरिया ये का मूसा नाम तो नहीं अलैहिस्सलाम है भाई। जी हाँ, आपकी जी बात सही है, दरिया का नाम हाँ नहीं है इसमें। और हाँ, दरियाए लेकिन नील, लेकिन दरियाए फरात का नाम भी नहीं है, ये आपके मुफस्सिरीन कहते हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, हाँ जी, समझ आई लेकिन आपको। लेकिन ये सब जो हदीसें यानी कोई जो मुफस्सिरीन जो बातें करते हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील पार किया, ऐसा इन लोग का मानना है, बराबर? तो दरियाए नील नहीं, पारने के ऐसा बाद है। मूसा जी जी जी, बोलिए, आप कंप्लीट बोलिए। कर लो। हाँ, मैं यूं बोलता हूँ कि दरियाए नील का जिक्र नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो एक संशोधन जो आर्कियोलॉजिस्टों ने क्या बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाई नील को नहीं पार किया है, लेकिन वो रेड सी को पार किया है, जो सऊदी अरबस्तान के बीच में वो उनकी कौम को ले गए, जिसको मदियन अरबस्तान, बोलते हैं, मिडल अरे मिडल सी बीच वाले जी। नहीं वो यार, साबित हो गया है, आप वो रेड सी को क्रॉस किया है, मेरी बात सुनो, रेड सी को क्रॉस किया है, फिर इसने अपनी कौम क्या, को ऐसा बताया कि आप लोगों के लिए अल्लाह ने ये जमीन लिख दिया, उसमें घुस जाओ, तो क्या सीधे अल्लाह ने उनको दे दिया था कि कोई उनको मेहनत करनी पड़ी थी? भाई देखें, जो आयत मैं पेश कर रहा हूँ, उस आयत के जो अल्फाज हैं, मैंने जो है उस आपके सामने रख दिए। अब अगर मैं इस आयत का मतलब गलत ले रहा हूँ तो मुझे बताओ। इसकी आयत के जो अल्फाज हैं मैंने आपको बता अच्छा, दिए। हाँ। नहीं नहीं, वो आयत को अभी साइड इसलिए मैं करवाता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब एक्साइल हुआ, देश निकाला हुआ, वो खून के इल्जाम में, तो वो मदियन की तरफ हाँ, में आया, वो तो कुरान शरीफ में तो जिक्र है मदियन में, वो जो कहाँ फिर है वहां पे मदीन का? चरवा अरे भाई, यहाँ बनी चर, इसराइल की बात हो रही थी। मूसा हाँ तो अलैहिस्सलाम वो जो है, वो अब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाने से पहले कहाँ गए, क्या नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना मियाँ। नहीं मेरी बात इस वक्त बनी इसराइल से जुड़ी हुई है, बनी जी इसराइल से आपकी जुड़ी हुई है बनी, ना। लेकिन बनी इसराइल हाँ, का जो आप इलाका बोलते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रेड सी को क्रॉस किया, तो अरबस्तान के मिडल अरबस्तान में आए, कहाँ मदियन लिखा में, है सब फिर कुछ? बाद में रेड सी वगैरह कहाँ अरे लिखा है भाई, कहाँ लिखा है?
कहाँ लिखा है कुरान में? अरे वो अभी अभी आप है ना सर्च करना गूगल पे, अभी लेटेस्ट अरे आप जो बताओ ना, अभी रिसर्च में कौन सी आयत में जो है कहाँ लिखा है, बताओ ना कौन सी आयत है वो, कौन आयत सी आयत आयत है? में रेट सी नहीं लिखा है आयत में, लेकिन वहां पे जो नीचे मलबे में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि फिरौन की जो कहाँ कौन घोड़ा से गाड़ियां, आर्कियोलॉजिस्ट मिला है यार, क्या कुछ भी बोल देते हैं यार, जो है कौन से आर्कियोलॉजिस्ट को अरे क्या मिला आपको है, बताओ प्रूफ आपको दो। मैं हाँ बताओ। देखो ये प्रूफ अभी क्या बाद में साबित होता है, कुरान में अंदर में नहीं लिखा नहीं मिलेगा। अरे मेरे भाई आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो दो ना, मैं आपका प्रूफ भी जानना चाहता हूँ, आप मेरे सामने पेश करो, उस पर भी नहीं हम मेरे गौर पास अभी करेंगे, गौर मैं वो करेंगे ना। मैंने पहले आपके जो स्ट्रीम में एक बार मैंने लिंक शेयर कर दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम भी वहां पे हज काबा में मुलाकात ली थी, वो से आपने पढ़ी भी नहीं कहाँ है, वो मैंने लिंक किससे दिया मिली था। थी? अच्छा वो कौन वो सी यार, मूसा जो है पहले कहाँ पहले आए तो थे, कहाँ आए थे मूसा? मूसा अरे कहाँ मूसा आए थे अलैहिस्सलाम भाई, काबा में मक्का आ में आए गए। थे, मक्का में? अरे वो मक्का में आए बाइबल थे? में प्रूफ हाँ बाइबल में अरे उसकी यार आयत है कुछ आगे भी वो। बोल रहे थे यार, कुछ भी। अरे क्या जी बोलते रहते हैं, मैंने कुछ मूसा भी जो है नहीं काबा में आए थे, आप आपके चौको डब्बे में आए थे, चौको डब्बे में मूसा चौको डब्बे में आए थे? नहीं भाई अरे चौकोर अलकाबा डब्बे तो में डोम नहीं ऑफ द कहा। रॉक है भाई, डोम ऑफ द रॉक में आते थे, अलकाबा वो है। ये जो चौकोर कमरा है वो अलकाबा नहीं है ना, किसने कहा आपसे, किसने कहा? ये अरे मक्का वो में जो कुछ बना आप हुआ काबा, है वहां पर मूसा आए थे, आपके पास क्या अच्छा सबूत है, तो बताओ। ये क्या डोम ऑफ द रॉक को आप काबा बताते हैं, तो डोम ऑफ द डोम जो बना है वो क्या वो बनी इसराइल के जमाने में, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में बना, डोम ऑफ द रॉक भाई कब बना? जो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, कुरान में जो कुछ जो है अलकाबा आया है उसकी शक्ल क्या है, चार कोनी है या गोल है, ये बताओ। ये गोल है, गोल आपका अलकाबा कहने की का शक्ल मतलब तो चार कोनी रहती है या जो गोल रहती, मुझे ये मेरे सवाल का जवाब दो। अगर चार अरे कोनी है तो ठीक है, आपका चौकोर डब्बा सही है, अगर गोल है तो चार ये को डोम ऑफ द रॉक है, दोनों में से लेकिन कोई एक बात। वो गोल जमीन टेकरी के ऊपर में चार कोर के चार क्या कोने वाला ये काबा देखो, बनवाया गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। कहाँ बनाया, कब, जी कहाँ बनाया भाई? ये मक्का में जो चौकोर तो वो कमरा है वो आपने इब्राहिम ने बनाया, हजरत आप इब्राहिम ने बनाया, सु, कोई सबूत है आपके सुर, पास, कोई हाँ जी सबूत है? दीवारें उठा रहे थे, वो नहीं है सूर्य बकरा की अरे भाई 126 नंबर, अरे मेरे दीवारें कहाँ पर, ये चौकोर डब्बे की उठा रहे थे, चौकोर डब्बे की? उसके उसकी दीवारें अलकाबा उठा चौकोर रहे थे डब्बा है? बिल्कुल। हाँ अलकाबा का मतलब चौकोर डब्बा है, चौकोर डब्बा अल है काबा का अलकाबा का मतलब चौकोर डब्बा नहीं है, वो काबा का मतलब है ये समझो कि वही वही बनवाया, उसी जगह भी मतलब। बनवाया जो अलकाबा नहीं गोल है है। वहाँ पे, सुनो यार, वहाँ अलकाबा नहीं है ना, वइद यरफउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल है, वहाँ अलकाबा लिखा हुआ नहीं है। अलकाबा पूरे कुरान में दो जगह आया है, दोनों जगह भी ना उसका ताल्लुक मस्जिद से है, ना जो है नमाज से है, ना सलात से है, ना इब्राहिम से है, ना इस्माइल से। हाँ अलकाबा तो के लिए कुरान जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास कह रहा है, उसका ताल्लुक जो है, जो आप जो बता रहे हैं ना, ये चौको डब्बे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अलकाबा गोल चीज को कहते हैं, गोल उभरी हुई लेकिन चीज, तखने की शक्ल में। आप जो चौकोर काबा के बोल रहे हैं, लेकिन उसकी दीवारें तो उठाने का जिक्र तो है ना, वो 126 में अलकाबा 127। नहीं है ना भाई, अलकाबा है वहां पर, वइद यरफउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत, अलबैत है वहां पर, अलबैत। हाँ लेकिन वो दीवार अलबैत जो उठाने है, का मतलब दीवार गोल चीजों की थोड़ी उठाते हैं। अरे अरे मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ ना यार, अल कवाइद वहां पर दीवार भी नहीं, दीवार किसने कहा, वहां पर दीवार नहीं है ना। वइद यरफउ तो क्या है? इब्राहीमुल कवाइद, सुनो पहले, आप जो है ना तो कुरान जी में हाँ पढ़ते आप हैं, बोलिए आप बोलिए। अल्फाज का गौर करते, सुन तो लो पहले, वो अल्फाज क्या है पहले गौर करो। वइद यरफउ, और याद को जब इब्राहिम और इस्माइल उठा रहे थे, वइद यरफउ इब्राहिम अल कवाइद, बुनियादें, बुनियादें किससे उठा रहे थे, मिनल बैत, अल बैत में से बुनियादें उठा रहे थे, ये है असल में, वहां अलकाबा नहीं है, बुनियादें उठा काबा रहे थे, दीवारें काबा नहीं वर्ड उठा रहे थे, हाँ किसने कहा हाँ आपसे तो जो है दीवारें बुनियाद उठा की, रहे थे? तो ये बुनियाद कौन सी चीज की उठा रहे थे लोग? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अलबैत की बुनियादें उठा रहे, अलबैत में से जो है, अलबैत से बुनियादें उठा रहे थे, हाँ, और उसका ताल्लुक ये अलबैत से चौकोर डब्बे से। इब्राहिम का मक्का में आने का आपके पास सिरे से कहीं किसी के पास दुनिया में कोई सबूत नहीं, कोई सबूत, एक सबूत भी नहीं है कि जो है मौजूदा मक्का में इब्राहिम आए थे, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वो कुरान के अंदर आपका में कोई ऐसा वो है, ये कुरान में चौकोर कुरान में कमरा बनी इस्राइलियों का है, ये आप जो मर्जी रह लो भाई, आपका ना कुरान से कोई ताल्लुक है, ना यरूशलेम से कोई ताल्लुक है यार, तो फिर कोई ताल्लुक नहीं है। आपने फिलिस्तीनियों को तो दे आपका दिया, ताल्लुक है आपने हदीसों के इसराइल जरिए। आप तो बनी इसराइल को फिलिस्तीन दे दिया कुरान के अंदर से मतलब निकाल मैंने के। दिया, अरे भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ ताबीज़ देने वाला, मेरी क्या औकात है, कुरान दे रहा है, पूरा वो इलाका दे रहा है। आप नहीं, कुरान में कोई लिखा ही नहीं है, फिलिस्तीन लिखा ही नहीं है। फिलिस्तीन ने यार, सुनते भी नहीं यार, समझते नहीं यार, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, अल अर्दुल मुक़द्दसा से जो मुराद हमारे बड़े बड़े मुफस्सिरीन कह रहे हैं, किसी का कहना है कि ये शाम का इलाका है, किसी का कहना है अरीहा का इलाका, किसी का कहना है फलस्तीन का इलाका, किसी का कहना है दरियाए नील से दरियाए फुरात तक का इलाका, ये जो हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं, मैं उनकी बातें आपके सामने रख रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, हाँ कुछ नहीं आप कह रहा हूं।
आपने मुफस्सिरीन को रेफरेंस कोड किया है, तो आप मुफस्सिरीन को आप गैर कुरानी मानते हैं, फिर उसका क्यों आपने उसको अरे मान भाई लिया? आप लोग मानते हैं तो आपको कहना दिखा रहा हूँ ना। अभी आप बोल दो कि जो है हम मुफस्सिरीन को नहीं मानते, तो चलो ठीक है, नहीं मानते, बात बोल दो। मैं तो किसी को नहीं मानता, मानने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम सिर्फ जानने का है। तो, आप लोग तो फिर बड़े बड़े मुफस्सिरीन मानते हैं, इसलिए मैं आप मुफस्सिरीन की बात आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग मानते हैं ना, मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। आप लोग मानते हैं तो लेकिन फिर आपको भी ठंडा करने का तरीका है। देखिए नहीं, आज की तारीख में सुनो, हमारे हनी भाई सुनो जरा, सुनो। जी जी, बोलिए देखिए बोलिए। आज जो सिचुएशन हो रही है और होती जा रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये लड़ाई झगड़ा इसका है, लड़ाई झगड़ा समझ रहे हैं? नहीं नहीं, लड़ाई इसका झगड़े से होगा? इसका सॉल्यूशन तो देखो आपके पास भी नहीं है, दुनिया के अभी किसी के पास है ही नहीं, ये तो अल्लाह के हाथ में है, जो होने वाला है वो होके अरे रहेगा। अल्लाह तो अल्लाह का बोल दिया, लकुम कह दिया ना, अल्लाह तो बोल दिया। अब अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, उसने तो बोल दिया ये सारा इलाका बनी इसराइल का है, अल्लाह तो बोल दिया। फिर अच्छा, लड़ाई आप झगड़ा की देखो, लायक आप तो नहीं। दूसरा एक बात मेरे को आपको एक दूसरा इख्तिलाफ आपकी इस बात से है कि आप बनी इसराइल को हमेशा टोटल 41 टाइम्स आपने कुरान में जिक्र किया है, लेकिन मेरे हिसाब यार से तो मैं वो कुरान ओनली पढ़ रहा था, 80। मैं तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, 41 टाइम्स नहीं आया है, ओनली 18 टाइम्स आया है, तो आपने 41 किस तरह बता दिया? अरे भाई इजराइल और बनी इजराइल कुरान में 41 टाइम्स नहीं है, काउंट कर लो, आप काउंट करो। मैंने काउंट कर लिया, उसमें 18 बार ही आता है, लेकिन आप अगर जो यहूदी और यहूद को जोड़ते हैं तो 38 टाइम्स होता है। मैं देखें कुल मिलाकर 41 टाइम इसमें इजराइल है, बनी इजराइल है, यहूद है, नहीं, बनी सारा इसराइल वर्ड में लिखा है। ओनली सुनो, बनी इसराइल नाम से 41 टाइम नहीं बनता है, खाली 18 टाइम बनता है। और अरे देखो भाई, यहूद अरे यार इतना चुका क्यों लग रहा है? बनी इस्माइल एक बार है तो बताओ। बनी इस्माइल तो कुछ बनी भी नहीं है ना, बनी जीरो है इस्माइल ना, एक भी जीरो है। बार नहीं है, बनी इस्माइल एक भी बार नहीं है, लेकिन जीरो है, इस्माइल जीरो है। अरे जीरो है तो भाई, बनी इस्माइल हाँ, तो जीरो है इस्माइल ना। अलैहि इस्लाम का नाम 11 बार आया है। अरे अरे क्या करें, 11 बार आने तो 24 बार आने, उससे क्या होने वाला है? बनी इस्माइल के और बनी इस्राइल की बात कर रहा हूँ मैं। बनी हाँ, इस्राइल तो जितनी बार भी मुसलमानों को आप आया बनी है, इस्माइल से मत मुसलमानों को आप बनी इस्माइल मत कहा करो, क्योंकि बनी इस्माइल है ही नहीं। अरे भाई बनी इस्माइल मुसलमान ही तो है ना, उनके नबी का ताल्लुक जब जो नहीं है नहीं उनके नसब का ताल्लुक बनी इस्माइल हम से है, तो हम लोग मुसलमान नहीं भी नहीं, जो है बनी अकीदत इस्माइल के एतबार से वही है। नहीं, जी हम बनी इस्माइल की औलाद मुसलमान नहीं यहूद होती है, आपको लास्ट जो टाइम है, मैंने सुनो यार, क्या क्या चुरके लगते हैं यार क्योंकि असल में मसला क्या है, आपके पास कोई बुनियाद नहीं है। आपके नहीं, पास बुनियाद जो नहीं है। जो आप जो है हदीस का आपको जरिया है आपको ना, मेरी बात को यरूशलेम यकीन आपका नहीं है, करना ना है। जो है कुरान आपका है, ना तो जो है कुछ भी आपका नहीं है। अब आपके पास जो है जो भी है तो उसको लेकर उछलते हैं, अरे इतना उछलने की क्या जरूरत है? आपका मक्का आप ले लो ना, अभी उसमें खुश रहो नहीं, ना, मैं तवाफ कोई करो, उछल उम्रे करो, जो मर्जी करो, हज करो, जो मर्जी करते रहो। लेकिन कौन रोक रहा है? मैं, जब बनी तो इस्माइल कुरान यरूशलेम में जाओ है ना, ही नहीं। ये बनी सारे देखो, धंधे क्यों करते हो भाई? जब बनी यरूशलेम से इस्माइल आपको है क्या ही, लेना देना? बनी इस्माइल जब है ही नहीं, तो उसका जिक्र करके आप मुसलमानों के ऊपर में क्यों थोपते हो? बनी इस्माइल मुसलमान ही तो है ना, और कौन है बनी इस्माइल है तो? या फिर बोलो कि जो आपके बिल्कुल नबी नहीं, का हम लोग ताल्लुक बनी इस्माइल। हम बनी इस्माइल नहीं है, आप उम्मत मोहम्मदी है। यार कहाँ लिखा है तो कुरान में उम्मत मोहम्मदी? एक तो एक जगह बताओ, कुरान में मुसलमानों को उम्मत तो मोहम्मदी कहाँ कहा गया? बताओ नहीं, बताओ। हम कुछ जैसा नहीं आप यार, बनी इस्माइल के अरे यार आपका तो कुरान से कोई लेना देना नहीं है यार, कोई लेना देना या नहीं तो है। ईमान ना उम्मत तो भाई मोहम्मदिया कुरान में है, ना बनी इस्माइल कुरान में है, ना आपके क्या है आखिर कुरान में? चलो, कुछ भी नहीं है। तो फिर और तो फिर कुरान में मोमिन हम मुसलमान किसको कहा चल गया? सुनो सुनो, जो ईसा के फॉलोअर्स हैं उनको मुसलमान कहा गया, बस खत्म। जो है जो आपके नबी हैं, उनको आप मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको फॉलो करने वालों को मुसलमान नहीं कहा गया कुरान में, नहीं कहा गया ना। ईसा को फॉलो बिल्कुल करने मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु कौन अलैहि है? वसल्लम को फॉलो मुसलमान। नहीं, बनी ईसा अलैहि इस्माइल सल्लम को फॉलो करने वाले को हम्म, कुरान के अंदर ईसा अलैहि सल्लम को फॉलो करने वाले को नसारा कहा गया है। नहीं नहीं नसारा नहीं है, उसमें यह कहा गया वशहद बि अन्ना मुस्लिमून, वशहद बि अन्ना मुस्लिमून कहा गया। भाई तुम लोग गवाही दो। वो तो इसमें अल्लाह से जो है वो लोग कह रहे हैं, नसारा ये कह रहे हैं कि तुम गवाही दो कि हम मुसलमान हैं। हाँ, और ईसा के फॉलो करने वाले को अल्लाह ताला ये वादा करता है उनसे, इन्नी जाइलु, वो क्या है, वजाइलुल लदीन इत्तबअू फौकल लदीन कफरू इला यौमिल क़ियामह। क़यामत के रोज वो तक ईसा के फॉलोअर जो है सुपीरियर रहेंगे। ये जो आप जिसे अपना नबी कहते हैं, उनके फॉलोअर्स को जो है कुरान कुछ जानता है ना पहचानता है? नहीं जानता हूँ, जानता तो ही नहीं। तो कुरान से आपका क्या लेना बिल्कुल देना? मुझे बिल्कुल, ये बताओ है लेकिन तो क्या आप अच्छा, आप जो है हदीस का जितना लेते हो ना यार, आपके लिए मक्का है, नहीं, मैं आपके लिए हदीस की मदीना नहीं है, बात करता हदीस हूँ, का मैं है। हदीस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कुरान से कहता हूँ कि तो कुरान में ईसा अच्छा, कुरान के अंदर में ईसा अलैहि सलाम को कुरान से कोई मेरी लेना बात को देना नहीं है भैया आपका। हाँ जी, कोई नहीं लेना नहीं देना नहीं। नहीं, आपको हक नहीं देखो, ईसा अलैहि सलाम को आपने सूली पे कुरान में चढ़ा दिया है, कुरान में इसको नहीं मानता है, अल्लाह ने मना कर दिया कि मैंने उसको उठा लिया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अरे भाई बराफिउ का इलैया जो है कुरान कह रहा है, पूरी फजीलतें ईसा के लिए कुरान बयान कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रहा। إذ अरे قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون। कुरान पूरी क्लैरिटी के साथ कह रहा है। ऐसी क्लैरिटी आपके नबी के बारे में कुरान में कहाँ आई? बताओ कहाँ है?
कोई एक आयत में बताओ कि इस तरह की क्लैरिटी, क़यामत तक जो है वो लोग सुपीरियर रहेंगे, कहाँ है वो बताओ? देखो उनको आपने फॉलो करने हाजर की बात कहाँ आ रही है? उनको फॉलो हाजर करने के नबी लिए के जो है हाजर नबी अल्लाह के ने कुरान में क्या वादा किया है? देखो हाजर नबी को क्या है? जो आपने कहाँ है मुंतखब हाजर? किया कौन है है, यार हाजर? कौन है यार? कौन है हाजर ये? कौन है? हाजर कौन है नबी में हाजर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु कौन है? कहाँ अलैहि है वसल्लम को भाई? हम मानते कुरान हैं में हाजर कोई नबी। आयत बताओ ना। अरे यार कहाँ है? कुरान की आयत पेश करूँ ना यार, आपकी हदीस का जखीरा नहीं है। कुरान की आयत आपको आपका आपको हदीस का सुन जखीरा, ये आपका कारोबार आपको मुबारक हो भाई। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ ना। कुरान में कहाँ है बताओ? कुरान में आपको ये मोहम्मद कुरान में सल्लल्लाहु कहाँ अलैहि है? वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहीं भी कहाँ नहीं है है, आपका यार? ऐसा कहना अरे यार हाजर है? नबी 4 की जगह पे आयत तो आया है, अरे हाजर कहाँ है? 4 जगह पे तो आया है। कहाँ है कुरान? हाजर कहाँ है? तो वो जो हाजर सूरत कहाँ है? मोहम्मद में दूसरी आयत का में उसमें बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरे हाजर नबी मैं नहीं है, लेकिन वो हाजर आयत कहाँ है पूरी यार वहाँ किसको पे? हाजर कहाँ है? अरे हाजर अरे कहाँ है वहाँ पे? वो अरे यार उनको उनको फॉलो मुंतखब नहीं, करने वाले, उनको फॉलो अरे करने वाले क़यामत तक सुपीरियर रहेंगे। कुरान में कहाँ है बता? भाई ईसा के लिए तो है, लेकिन तो जिसे आप कह रहे हैं उसके लिए कहाँ है? अच्छा, कहाँ है? ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पूरी हो चुकी थी आपके हिसाब से कि अभी बाकी है, अधूरी है? उनको उठा लिया तो अभी ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत तो अभी अधूरी है, उनको आना होगा दुनिया में। कुरान नहीं बता रहा भाई उनको उठा, उनको नीचे करेगा, ऊपर करेगा नहीं। तो कुरान साफ कह रहा है कि मैं तुझको अपनी तरफ बुलंद कर दिया हूँ। वराफिउका बुलंद इलैया नहीं कर वो दिया, उठा लिया हूँ आसमान में, उठा लिया है वो जिंदा आसमान की उनको बात कर रही जितना हूँ, आसमान की बात नहीं, सुनो यार, हाँ तो आसमान की बात नहीं है। उनकी उनकी वराफिउका इलैया कह रहा है, उनकी अल्लाह उम्र अपनी के, तरफ उठा लिया। अरे अल्लाह ऊपर अपनी तरफ आसमान में उनको उठा और वो लिया, उससे अभी नबूवत वो करेंगे अधूरी और क़यामत तक नहीं सुपीरियर नहीं रहेंगे। नहीं कुरान उसको जब उनको उठा लिया था तो सिर्फ 12 उसके हवारी थे, ओनली 12 हवारी थे। हाँ, कहाँ लिखा है 12 हवारी थे? कुरान में है? वो आपने नहीं बताया कि मैं हम लोगों को गवाही देते हैं, तो वो कितने अरे हवारी है? भाई 12 हवारी थे, कहाँ हैं? तो अरे जाहिर बात है 12 जब उसको उठा लिया तो वो हवारी बाइबल में हवारी तो है। कहा है वो लोग को 12 हवारी है। बाइबल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कुरान की बात करता हूँ। लेकिन बाइबल अधूरी में क्या है? ये जो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत अधूरी थी, ये तो आप मानते हो कि नहीं? ये किसने कहा? कुरान ने कहा है कि उनकी हाँ नबूवत अधूरी थी। बिल्कुल, कुरान ने वो कहा है? कहा है? कुरान ने इशारा दे दिया है कि कहाँ है वो भाई? ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने कहाँ उठा है? लिया है। अरे यार जो उठा लिया तो वही जो कह रहे हैं ना, ये उठाने का जो है, ये जो हाँ एहसास है, वो ये जो एहसास है किसी और को हासिल नहीं है जब भाई। अरे यार ये जो है वो अल्लाह कयामत के दूसरा पहले उठा लिया, ये एहसास किसी और को हासिल नहीं है, किसी को भी हासिल नहीं है। नहीं नहीं, कयामत के पहले जो जब ईसा ये अलैहिस्सलाम आएंगे, और उसके कयामत आएंगे तो आने का जितने जो मतलब क्या नसारे नहीं हैं, है। अरे यार अरे ये कौन बोल रहा है? कुरान तो नहीं कह रहा यार, कुरान तो नहीं कह रहा आएंगे नहीं आएंगे। कुरान कहाँ कह रहा है? कहाँ कह रहा है कुरान? अरे कुरान में कुरान नहीं कह रहा ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बताया कि वो कयामत के एक निशानी के रूप में बताया कि उनका आना है। कयामत के करीब होने की निशानी बताई। वो इल्म का हाँ वो क़यामत का इल्म है, क़यामत की घड़ी का हाँ इल्म बिल्कुल। है। हाँ, वो कौन सा इल्म है इनके पास सही कयामत की है। घड़ी का? नहीं, ये सारी खुसूसियात ईसा के साथ जुड़ी हुई हैं, आपके नबी के साथ कुछ भी नहीं है यार। सीधी सी बात है यार, छोड़ो निकालो। आपके लिए मक्का मुबारक, मदीना मुबारक, आपका हदीस का ज़ख़ीरा मुबारक, लेकर खुश रहो ना यार। कुरान से क्या लेना देना है आपका? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।